वो लड़के जो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ्स, अपनी फ्रेंड्स, और आज अम्मी ने जो है किचन में पधारे हैं अपने कदम। ये देखिए, ये सही है। मैं छोड़ जाऊँ, चलाओ रक्षा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी, आज व्लॉग के शुरू में ही मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कल हमारे घर में भी काफ़ी बहस हुई और कल मैं जिस प्रमोशन में गई तो हम कुछ ब्लॉगर्स की भी बहुत बहस हुई, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को लेकर एंड ऑल, ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। एनालिसिस ये लगाए हैं हम लोगों ने कि जो मोस्टली लोग देख रहे होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि इनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ भी है। पब्लिक अकाउंट बनाने वालों की भी पर्सनल लाइफ है, या हर चीज़ वो नहीं बताते हैं। वो आप लोगों को वही बताते हैं जो उन्हें लगता है कि ये हमें बताना है। आप लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। और जो सोशल मीडिया है ना, वो जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, या किसी प्रोडक्टिव चीज़ को जानने के पर्पस के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज़ एज सेम एज जैसे आप मूवीज़, टीवीज़ देखते हैं, ठीक है। आप टीवी शोज़ लगाते हैं, मॉर्निंग शोज़ लगाते हैं, या ड्रामे या फिल्म या सॉन्ग या एनीथिंग लाइक दैट। तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ लगाते हैं, वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए ही होती है। तो जो सोशल मीडिया है, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें क्या चूज़ करते हैं। आप मूवीज़ चूज़ करते हैं, आप फिल्म्स चूज़ करते हैं, आप इस्लामिक चैनल यूज़ करते हैं। तो जिसका जो चैनल है, वो आपको अपनी लाइफस्टाइल या अपनी प्रायोरिटीज़ या अपनी चीज़ों के बारे में ही बताएगा। वो आपसे आपके बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका चैनल है। तो आप लोगों के पास रिमोट है या आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो आप लोगों को चूज़ करना है कि आप लोगों को क्या देखना है, ठीक है। आप लोगों को कोई इस्लामिक चैनल देखने हैं, आप लोगों को किसी पर्देदार को देखना है, किसी आलिम को फॉलो करना है, या किसी नोहे खां को करना है, नात खां को करना है, किसी डांसर को करना है, किसी एक्ट्रेस को करना है। तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि हम तो आपको फोर्सली नहीं कह रहे हैं ना कि आके आप ये चैनल देखो, सही। तो आप लोगों को जो देखना है ना, आप लोग खुद चूज करें कि आपकी क्या टाइप है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में तो इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, पठान भी हैं, ठीक है, इंडियंस हैं, गोरे हैं। तो यूट्यूब पे तो सारी कम्युनिटी है। अब जिसका जो दिल करेगा या जिसका जो लाइफस्टाइल है या जिसका जो फैमिली में हो रहा है, वो वही दिखाएगा। तो आप लोगों को अपने मुताबिक बंदा चूज करना है, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड करना है। एक तो ये हो गया। और अनाउंसमेंट ये थी कि आज के बाद ना, और एक चीज़ मैंने और क्लियर करनी थी कि सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें, या आप इतने पर्सनल हो जाएं कि आपको हर चीज़ बतानी पड़े। हाँ, कुछ व्लॉगर्स ने ये काम शुरू किया हुआ है कि वो बेड और सोना, उठना, पीना, हर चीज़ शेयर करते हैं। तो आप लोग उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक करते हैं? आप लोग उनको भी जीने नहीं देते हैं और उनको भी नंगा और जलील ही करते हैं, ठीक है। तो जो कि गलत है। तो वो करते हैं तो वो कर सकते होंगे, लेकिन हर सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है, और हर बंदा अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट और सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिनकी आज तक हमें ना शादियां पता हैं, और बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिनकी तलाकें भी हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता, ना हम सवाल कर सकते हैं। बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी हैं, मीडिया पर्सन ऐसे हैं जो इंटरव्यूज़ नहीं देते, जो अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते। और बहुत से एक्टर्स ऐसे भी हैं जो खुद ड्रामे करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में कोई उनकी पिक्चर बनाए तो उनको बुरा लगता है। वो कहते हैं यार, ये हमारा टाइम है, आप ऐसे मत करें। तो वो स्पेशल मना कर देते हैं। मैं अपना नाम नहीं ले रही, सब सीनियर है मुझसे। तो वो मना कर देते हैं कि भाई हमारी पिक्चर वीडियोस मत बनाएं, ठीक है। ऐसा हो गया। तो ये चीज़ आप अपनी खोपड़ी में डाल लें। सोशल मीडिया को, स्पेशली मेरे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब करना है, उसने इंटरटेनमेंट के लिए करना है तो करें। आज से व्लॉग बनेंगे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अपने घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती हैं और कोई ना कोई इशू भी हो जाता है।
तो ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको, ठीक है, इतनी डिटेल अपनी फैमिली की बता सकूं, ठीक है। और क्योंकि मेरे घर में ही 4 लोग हैं और 4 लोग में से एक आता है, एक कभी नहीं आता, सबके अपने अपने मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं उस तरह की डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती कि मैं सुबह उठूँ, मैं बताऊँ ये मैं ये खा रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ, मैं ये पी रही हूँ, अब ये हो गया जी, अब वो हो गया जी। और जिन लोगों ने व्लॉग में आना ही नहीं है तो मैं उन लोगों का जिक्र क्यों करूँ, ठीक है। इट्स माई चैनल, तो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी जो मेरा दिल करेगा, वही बोलूँगी जो मेरा दिल करेगा, वही पहनूंगी जो मेरा दिल करेगा। और ये मेरा चैनल है, मेरा जो दिल करेगा मैं वो इसमें दिखाऊंगी, जिसमें मैं कंफर्टेबल होंगी मैं वो करूँगी, ठीक है। अब आज से जो है प्रोडक्टिव चीज़ों पर व्लॉग बना करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं कोई कुछ एक्सप्लोर करती हूँ तो वो मैं अपने साथ आपको कराऊंगी, जैसे स्किन केयर हो गई, जैसे सलोन्स हो गए जिनसे लड़कियों को हेल्प हो सके, ठीक है। स्किन केयर हो गए, जैसे मैं फूड ब्लॉगर हूँ, फूड पे हो गए, रेस्टोरेंट्स पे हो गए कि क्या चल रहा है, कहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ क्या चीज़। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों कम्युनिटी के लिए, अपर क्लास और लोअर क्लास और मिडिल क्लास, तीनों कम्युनिटी की चीज़ें जो हैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं और हम सब एक्सप्लोर कर सकें मिल के, ठीक है। तो आज के बाद जो व्लॉग बनेंगे वो स्किन केयर पे बनेंगे, जिस तरह के लड़कियों को होते हैं, ठीक है। तो लड़कों को मेरे व्लॉग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो लड़के अपना मुंह चुकें और चले जाएं। लेकिन वो लड़के जो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ्स, अपनी फ्रेंड्स और अपनी बहनों के लिए कंसर्न हैं, जिनको हेल्प चाहिए, तो वो मेरे व्लॉग देख सकते हैं, ठीक है। मेरे व्लॉग या तो घरेलू होंगे जिसमें मेरी माँ होगी, बहन होगी, या कुकिंग पर होंगे, या ड्रेसिंग पर होंगे, या फैशन पर होंगे, या लाइफस्टाइल पर होंगे। और इसके बीच में अगर हम कोई मोटिवेशनल और प्रोडक्टिव काम करते हैं तो वो भी आप सब देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जुमेरात का व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मिलाद होते हैं, जश्न होते हैं मेरे घर में, ठीक है। तो उन पे व्लॉग्स बनेंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। तो आज के बाद नो सवाल, नो पंगा, नो फजूलियात, नो बकवास, नो यहाँ वहाँ की बातें, नो पर्सनल बातें। जस्ट हम यूट्यूब को यूज़ करेंगे फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स, ठीक है। और नॉलेज में जिनसे इजाफा हो सके, और जो चीज़ आप लोग को नहीं पता और जो जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है जी। तो आज का प्लान ये है कि मैंने स्किन केयर के लिए जाना है, बहुत टाइम हो गया मैं नहीं गई हुई। अभी आप स्किन देख सकते हैं, स्किन मेरी बहुत ही अच्छी हुई हुई है माशाल्लाह से। लेकिन पिंपल्स ये तो जान नहीं छोड़ते, ये नेचुरल्स हैं, आपको पता है लड़कियों के हार्मोन्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से पिंपल्स का आना तो मस्ट ही मस्ट है, ठीक है जी। और वैसे भी मैं ट्रैवल करती हूँ और आजकल रोजे रख रही हूँ, पानी कम पी रही हूँ, तो ये पिंपल्स भी आ गए हैं। तो डॉक्टर मदिया के पास जाते हैं, आज हम कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो मैं जाके आपको दिखाती हूँ। और बस निकलते हैं। उसके अलावा अभी बहन आपकी सुबह सुबह उठी है, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी है हमारी, उसका इंस्पेक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो वो हमने कराने जाना है। तो चलें जी, लेट्स गो। हूँ बैग ले रही हूँ, ठीक है। और उसके साथ ये मैं ड्रेस पहन रही हूँ जो कि है, ओके, शूज़ जो है मुझे सॉरी नहीं याद आ रहा, इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। इनके शूज़ बहुत अच्छे होते हैं। और ये मुझे पीआर में आया था शूज़, और ये ड्रेस मैंने बातिक से लिया था, और ये ड्रेस मैंने विंटर्स में लिया था, जिसको पहनने का अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था, ठीक है। तो मैं अब पहन रही हूँ। तो ये बातिक से लिया था, और ये जो है ये ड्यून का बैग है, ओके। डिटेल मैं कोशिश करती हूँ बता दूँ, अगर फिर भी मैं नहीं बता सकती हूँ तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैं जो भी न्यू ड्रेस या कोई भी न्यू चीज़ पहनती हूँ तो उसकी डिटेल में लाजमी अपने पिक्चर या वीडियो के नीचे देखती हूँ, ठीक है जी। 2 hours later. गाइस, इंस्पेक्शन हो गया है, नाउ आई एम फ्री एंड आई डोंट नो वेयर टू गो, बिकॉज एड जो है मेरा, जो प्रमोशन एड है वो 3 बजे है और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। गाइस, तो हुआ कुछ ये कि जब मैं वापस आई तो मैं इतनी थक गई थी, उफ अल्लाह, मुझे ना बुखार हो गया। धूप में मैं गई एक्सरसाइज के ऑफिस, और जब वापसी पे पहले मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ सैलून और मैनी पेडी करा लेती हूँ, ठीक है, तब तक हमारा जो है शूट का टाइम भी हो जाएगा। फिर मैं F6 गई, और जैसे ही मैं F6 गई ना, मुझे 1 के 2 और 2 के 4 नज़र आने लग गए। तब से मेरे सर में इतना शदीद दर्द उठा, फिर मुझे कोई हिम्मत ही नहीं रही। फिर मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली, और मैं जिस रोड पे जाती थी ट्रैफिक मिलता था आगे से, जहाँ जाती थी कहीं ब्रिज बन रहा होता था, कहीं रोड बन रही होती थी। मुझे आज का तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं इतनी फेडअप हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से बस कहा कि अल्लाह मुझे घर पहुंचा दे। फिर मैं घर आई, और मैं घर आते ही सो गई। फिर मामा ने मुझे अजानों के टाइम उठाया था। मैं मैं इफ्तार के टाइम उठी थी, और मेरा सर जो है ना दर्द से फट रहा था, और अभी भी मुझे टेम्परेचर है। और फिर हुआ क्या, जैसे ही मैं घर आई मुझे क्लिनिक से कॉल आई कि मैम आपका शूट था आज आप नहीं आई। फिर मैंने उनसे माजरत की कि मैं आई थी इस्लामाबाद,
लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और अब मेरे में दोबारा वापस इस्लामाबाद आने की हिम्मत नहीं है, मेरे में ड्राइव करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फिर अम्मी ने बड़े मज़े की आज बॉइल्ड राइस, और बड़े दिनों के बाद आज अम्मी ने जो है किचन में पधारे हैं, अपने कदम पधारे हैं चूरी बना के। हाँ हाँ हाँ, नहीं सहरी में अम्मी ने मुझे चूरी भी बना के दी थी, ये जो गुजरी है सहरी। और इफ्तार में मामा ने बनाए थे जी काले मसर, उबले चावल, साथ में पेरी पेरी बाइट्स। उनका तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, बड़ी मुश्किल से, मुझे इतनी स्वेलिंग, मेरी आंखें इतनी सूजी हुई थी उस टाइम। ओहो हो, आज की धूप में मेरा ये हाल हुआ, मैं हैरान हूँ। गर्मियों में क्या होगा, वही ना, अभी तो गर्मियाँ आई नहीं है अम्मी, अभी तो ये धूप कुछ भी नहीं, अभी तो गर्मियों में पता लगेगा। खैर, गर्मी एक ही जगह बर्दाश्त होती है मेरे से, और वो है करबला। खत्म। जो लोग मेरे साथ स्नैपचैट पे ऐड हैं उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने देखी होगी मेरी स्टोरी। बड़े मज़े की मामा थाली लेकर आई हुई थी, तो वो जो जेलों में नहीं होती थाली, यहाँ पे चावल रखते हैं, यहाँ पे दाल रखते हैं, यहाँ पे अचार रखते हैं, और वो वाली इंडियन थाली अम्मी लेकर आई थी, और उन थालियों में हमने बड़े मज़े की इफ्तार की थी। और व्लॉग मैंने उस टाइम नहीं बनाया था। यही मैं आप सबसे कह रही हूँ ना कि व्लॉग भी मूड, तबीयत और हिम्मत के साथ बनता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम व्लॉग में दिखाते ही नहीं है, नहीं बन पाती, कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो व्लॉग में नहीं आती। हलीम चावल बनाऊंगी, अचार बनाऊंगी, साग, फिर इंडियन स्टाइल आएगा सही सा। हाँ जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बस्ती, ठीक है। बस्ती की पहली इफ्तार हम लोगों ने बस्ती में की थी, और अभी हमारी बस्ती की सैरी है जो बैरिया टाउन वाली ब्रांच है, ठीक है, जो हमारे पड़ोस में है। तो अभी हम अपने पड़ोस वाले बस्ती में जा रहे हैं सैरी करने के लिए, ठीक है। और आउटफिट की डिटेल मैंने आपको बता दी थी। चलते हैं जी, लेट्स गो। यार ये वाले राइस मज़े के हैं, इनके चने वाले ज़ारा। एक तो गाइस इंस्टाग्राम पे अलग वो करनी होती है, और मुझे व्लॉग के लिए अलग बनानी होती है वीडियो, ये भी बड़ी मेहनत है। ये देखिए, ये सही है। ये देखें जी, ये अभी करेंगे टकाटक। जी गाइस देखें, और यहाँ पर है लस्सी। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हमने लस्सी नहीं पी थी ज़रा। हाँ, ये नमकीन और मीठी लस्सी भी है यहाँ पर गाइस। ये देखें गाइस, यहाँ पे बन रही हैं लाइव पूरियाँ, और वहाँ पे लाइव बन रहा है ऑमलेट। आप लोगों ने जो सा भी ऑमलेट खाना है आप वो यहाँ पर लाइव बनवा सकती हो। क्या है आपके लिए स्पेशल नाश्ता लगा बेटा? ये उन्होंने आपके लिए लगाया, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। मैं स्पेशल आई हूँ खाने के लिए जी, भूख लगी है मुझे, ओके। ये तुम्हारे लिए लगाया उन्होंने। और यहाँ पे देखें लाइव चाय बन रही है, और ये पराठे बन रहे हैं। तो हम लोगों ने जो जो खाना था वो हमने डाल लिया है। वैसे तो वहाँ पे लवाजमात बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, 50 से ऊपर डिशेज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं। लेकिन जो जो मैंने खाना था और मामा ने खाना था, हमने 50+ डिशेज़ में से ये खाना डाला है। हमने निहारी डाली है, आलू गोश्त डाला है, पाए डाले हैं, आलू कीमा डाला है, और दाल डाली है, और पालक डाली है, और साथ में लस्सी और पूरियाँ। अब होता है मीठा टाइम, और मीठे में हम लोग खा रहे हैं जलेबी और गुलाब जामुन, और उसके साथ गरम कड़क चाय। गाइस अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ सारा खूबसूरत व्यू दिखाने के लिए, कि ऊपर से मुझे यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लगता है। ये देखें पूरा विलेज बना हुआ, देख रहे हैं आपको। हाँ, तो लोग बैठते हैं ना इंडोर, जिन्होंने मैंने कहा था कि अंदर प्राइवेट है, आपने कहा था नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं है, मैंने कहा था है। मैंने आपको कहा था। अच्छा चलो, अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखें गाइस ऊपर से बस्ती की मस्ती। ज़रा थंबनेल टाइटल हम देंगे, क्या होगा थंबनेल?
मतलब? बस्ती की मस्ती ओ है ना, हाँ, बस्ती की मस्ती। या बस्ती में मस्ती। बस्ती में बस्ती, बस्ती में बस्ती, बस्ती में बस्ती बस्ती है। क्या? ओह, बस्ती में बस्ती बस्ती है, खाने की बस्ती बस्ती। ये तो बहुत ही शेर व शायरी होगी। नहीं, तुम अपनी ये थकी हुई सस्ती शेर व शायरी अपने पास रखो। बस्ती की मस्ती ठीक है, या बस्ती में मस्ती। बस्ती में बस्ती, ओह बस्ती में मस्ती, हाँ बस्ती। क्या बात है सर, क्या बात है। चलें जी गाइस, अब चलते हैं घर। ये देखें गाइस, मामा रिक्शे में ऐसे बैठ गई हैं जिस तरह। अभी आपको रिक्शे की ड्राइव चाहिए? ना चाहिए। मैं आपको रिक्शे में ही छोड़ जाऊँ? चलाओ रिक्शा, हैं? चलाओ। आगे सीट ही कोई नहीं, मैं कैसे चलाऊं? इधर किस तरह बंदा चलाए? इधर पीछे बैठ के चलाए? पता क्या कर, ऊपर बैठ के चलाओ। कैसे? उधर टांगे रखो। यार इस पे कैसे बैठ सकती हूँ? जुल्म खुदा का। तुम बैठो इधर। चलें अम्मी जी, अब घर चलें। चलें, वापस आ जाएं। जी गाइस, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी सैरी थी। अगर आप लोग सैरी में कहीं जाना चाहते हैं ना, इस्लामाबाद की मुझे एक तो देश परदेश अच्छी लगती है, और बैरिया में मुझे बस्ती पसंद है। इसलिए नहीं कि कोई प्रमोशन है, इसलिए कि इतनी सारी डिशेस होती हैं और अच्छी होती हैं, और देसी भी है, और इनका देसी और इंग्लिश दोनों होता है ब्रेकफास्ट। ठीक है, लाइव सब कुछ बन रहा होता है, फ्रेश बन रहा होता है, फ्रेश पूरियाँ, फ्रेश लस्सी, हर चीज़ आपको फ्रेश मिलती है, और अच्छे ऑप्शन होते हैं, और टेस्ट भी होता है। ठीक है, बस्ती का। और ये है कि फैमिली और बच्चों ने जिस मतलब आप, अगर आपने बैरिया में कोई करनी है ना, तो बस्ती बेस्ट ऑप्शन है। सहरी हमारी आज पहली सहरी थी बाहर, वैसे हम सहरी घर ही कर रहे थे। मैं मोस्टली वैसे सहरी में जो है स्टार्ट में हमने पराठे खाए हैं, कल मामा ने चूरी बनाई है, और आज हमने बस्ती की है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये हमें हजम करे जो भी हम लोग खाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और चार्जेस और इसकी बाकी डिटेल आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप मेरी रील देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग चार्जेस देखना चाहते हैं। और फिर मैं डेली कहूँगी कि कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि व्लॉग आपके लेट क्यों लग रहे हैं। अगर आप डेली मेरे साथ इन टच रहना चाहते हैं तो आप मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करें, वहाँ पर आपको मेरी डेली की स्नैप्स मिलेंगी। ठीक है, और व्लॉग तो जब आएगा ही आएगा ना। अगर आप डेली की अपडेट्स चाहते हैं तो फिर स्नैपचैट पे मुझे फॉलो करें। और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आप सबको पता है क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बहन आपकी खाएगी 2 पैनाडोल, और 2 पैनाडोल खा के मैं सो जाऊँगी। ठीक है, और अब मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगी। अब मैं चुप करके 2 पैनाडोल खा के सो जाऊँगी। हाँ, ताकि मेरी तबीयत सुबह तक ठीक हो जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।